हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। दोस्तों, मैं रविंदर सिंह फिर से एक नया वीडियो लेके आपके सामने आया हूँ। दोस्तों, आज जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ही बेसिक लेवल का है, क्योंकि दोस्तों मैंने क्या महसूस किया कि अक्सर हम बेसिक चीज़ों को समझने में जो है ऑलवेज़ गलती करते हैं, उनको मिसअंडरस्टूड करते हैं, उनको मिस इंटरप्रेट करते हैं और जिसकी वजह से जो है हमें ज़िंदगी में प्रॉब्लम्स मिलती हैं। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि जितनी ऊँची बिल्डिंग होगी, उसकी जो बुनियाद है, वो उतनी ही गहरी होगी, लेकिन वो आपको दिखती नहीं है दोस्तों। ठीक उसी तरह दोस्तों जो हमारे बेसिक प्रिंसिपल जो होते हैं, दोस्तों वो उतने ही हमें गहराई देते हैं और जब दोस्तों हमारे प्रिंसिपल स्ट्रॉन्ग होते हैं, तो जब हमारी सक्सेस की जो बिल्डिंग है, वो बढ़ती है, तो हमारे जो बेसिक प्रिंसिपल्स हैं, वो उसे स्टैंड रखने के लिए जो है बेस प्रोवाइड करते हैं दोस्तों और हम अपनी सक्सेस को जो है ऑलवेज या फुल लाइफ जो है उसको मेंटेन कर सकते हैं और एक सक्सेसफुल जीवन जो है जी सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, तो आज जो है मेरा जो टॉपिक है वो है बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ यूनिवर्स। जी हाँ दोस्तों, ये जो प्रिंसिपल्स हैं ये दो तरह के होते हैं दोस्तों। वन इज मैन मेड प्रिंसिपल्स एंड सेकेंड इज नेचर्स प्रिंसिपल। तो दोस्तों जो मैन मेड प्रिंसिपल होते हैं ये इंसानों के द्वारा बनाए जाते हैं। जैसे कि आप जानते हैं दोस्तों, हम एक परिवार में रहते हैं, एक समाज में रहते हैं, एक कंट्री में रहते हैं, तो हमें इसके हर लेवल के जो प्रिंसिपल्स हैं, हमें वो मानने पड़ते हैं। अगर हम किसी भी लेवल के प्रिंसिपल को वायलेट करते हैं, तो हमें वार्निंग दी जाती है और बार-बार अगर हम उसको जो है वायलेट करते हैं, तो हमें उस परिवार से, उस समाज से, उस कंट्री से जो है निकाला जा सकता है या जेल में डाला जा सकता है। दोस्तों, अब ये जो मैन मेड प्रिंसिपल्स हैं, ये कंट्री टू कंट्री जो है सॉफ्ट और हार्ड हो सकते हैं। दोस्तों, जैसे कि आप ट्रैफ़िक लाइट्स को ले लीजिए दोस्तों, अगर आप ट्रैफ़िक लाइट्स को तोड़ते हैं और वहाँ पे कैमरा लगा हुआ है, तो इट इज़ श्योर कि आपका चालान होगा। लेकिन अगर वहाँ पे कैमरा नहीं लगा हुआ है, कोई वहाँ पे जो है पर्सन नहीं खड़ा हुआ है आपको मॉनिटर करने के लिए, तो दोस्तों आपका चालान नहीं होगा। लेकिन जब आप किसी दूसरे पर्सन को, दूसरे आदमी की फ्रीडम में जो है इसकी वजह से प्रॉब्लम करते हैं, तो यहाँ पे भी जो है आपको जो है इसका रिज़ल्ट मिलना दोस्तों तय है। तो दोस्तों ये है मैन मेड प्रिंसिपल्स, लेकिन दोस्तों हमारा जो टॉपिक है वो है नेचर्स प्रिंसिपल। दोस्तों ये जो नेचर्स के प्रिंसिपल होते हैं ये भी 2 तरह के होते हैं। एक तो वो हैं दोस्तों जिनके ऊपर कि हमारी साइंस जो है चलती है, फिज़िक्स के लॉ, केमिस्ट्री के लॉ, इलेक्ट्रिसिटी का लॉ। और दूसरा दोस्तों इसके अलावा कुछ इनविजिबल प्रिंसिपल्स भी हैं जिनको कि आप देख नहीं सकते हैं, जिनको कि आप सिर्फ फील कर सकते हैं, उनका रियलाइजेशन कर सकते हैं। तो अभी हम जो है दोस्तों इन सेकंड जो कैटेगरी है उसके ऊपर बात करेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो नेचर्स के लॉ हैं, ये जब से ये धरती, जब से ये यूनिवर्स बना है, तब से वो एग्जिस्टेंस में हैं और जब तक ये रहेंगे तब तक वो एग्जिस्टेंस में रहेंगे। और जो इनकी जो एप्लीकेबिलिटी है वो एंटायर यूनिवर्स के ऊपर है। और यहाँ पे दोस्तों जो सबसे इम्पोर्टेंट समझने वाली बात है वो ये है, दे आर अनडेविएटिंग। और अगर आप इनका वायलेशन करते हैं तो आपको उसका रिजल्ट जो है मिलेगा। लेकिन यहाँ पे जो टाइम फैक्टर है वो डिफरेंट है। यहाँ पे टाइम जो है वो शॉर्ट से लेके लॉन्ग हो सकता है और यहीं पे ही दोस्तों सारा जो है ट्रैप है इनको समझने में। जी हाँ दोस्तों, तो दोस्तों आज हम जो बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ यूनिवर्स हैं, उसका जो सबसे पहला जो प्रिंसिपल है, उसके ऊपर बात करेंगे। जी हाँ, तो दोस्तों पहला जो प्रिंसिपल है इस यूनिवर्स का वो है द लॉ ऑफ काउज़ एंड इफ़ेक्ट। दोस्तों ये जो लॉ है, ये जितने बेसिक प्रिंसिपल्स हैं, उनमें सबसे ज़्यादा सिंपल लॉ है, सबसे ज़्यादा लेकिन प्रभावशाली, सबसे ज़्यादा ट्रू लॉ है दोस्तों। और दुनिया में सबसे ज़्यादा मिस इंटरप्रेट किए जाने वाला, सबसे ज़्यादा जो है ना समझने वाला जो लॉ है, वो भी दोस्तों यही है। और जितनी भी ज़िंदगी हमारे ज़िंदगी में समस्याएँ आती हैं, उनका जो 50% कारण है दोस्तों, इस लॉ को गलत तरीके से इंटरप्रेट करना, इसको एक्सेप्ट ना करना ही माना गया है। दोस्तों, ये जो लॉ है, इसको कई नामों से जाना जाता है। कहीं इसे आयरन लॉ ऑफ यूनिवर्स कहते हैं, इसे लॉ ऑफ बीइंग कहते हैं, इसे लॉ ऑफ सोइंग एंड रीपिंग कहते हैं, लॉ ऑफ काउज़ एंड इफ़ेक्ट कहते हैं और हमारी भाषा में इसे जैसी करनी वैसी भरनी दोस्तों कहते हैं। दोस्तों ये जो लॉ है ये कहता है कि फॉर एवरी काउज़ देयर इज़ ए प्री डिटरमिन्ड इफ़ेक्ट
एंड एवरी इफेक्ट इज हैपनिंग ड्यू टू ए प्री डिटरमिन्ड काउज। दोस्तों, जैसा बोओगे वैसा काटोगे। तो दोस्तों, ये जो लॉ है ये कहता है कि फॉर एवरीथिंग देयर इज ए रीजन। जो भी चीज़ घटित हो रही है आज, उसका एक रीज़न रहा है दोस्तों, जो कि हमारे पास्ट में हो सकता है, और आज जो हम कर रहे हैं उसका जो रिज़ल्ट है वो हमारे आने वाले फ्यूचर में दोस्तों हमें मिलेगा। तो दोस्तों, ये जो लॉ है, इफ़ यू गो डीप इनटू दिस लॉ, यू विल सी इफ़ यू आर गेटिंग सक्सेस एंड इफ़ यू फाइंड इट्स कॉजेज, यू विल फाइंड कि इसके पीछे जो है कुछ ऐसे काम हैं जो आपने किए हैं, जो कि सही थे, आपने उनमें एफर्ट लगाई है, दैट इज़ वाई यू आर गेटिंग सक्सेस। एंड इफ़ यू आर गेटिंग दोस्तों, इफ़ यू आर गेटिंग पेन, तो डेफिनेटली देयर आर कॉजेज विच आर रॉन्ग। सो दोस्तों, फॉर getting the true picture, you have to go into the back, you have to analyze what is the cause behind every effect। जी हाँ दोस्तों, तो दोस्तों इस लॉ को समझने के लिए आपको क्या करना है, यू हैव टू एनालाइज व्हाट इज हैपनिंग विद यू। और दोस्तों, ऐसे इफेक्ट जिनको कि आप चाहते हैं कि मेरी ज़िंदगी में बार-बार आएँ, उनके जो कॉजेज़ हैं, जो रियल कॉजेज़ हैं, यू हैव टू रिपीट दोज़ कॉजेज़ अगेन एंड अगेन, एंड इट इज़ डैम श्योर दैट यू विल गेट दोज़ रिज़ल्ट्स अगेन एंड अगेन। और दोस्तों, लाइकवाइज़ कुछ ऐसे आपके साथ जो इफ़ेक्ट्स आ रहे हैं, ऐसे सर्कमस्टांसेस आपकी लाइफ में आ रहे हैं, जो आपको पेन दे रहे हैं, इल हेल्थ दे रहे हैं, आपको जो है सैडनेस दे रहे हैं, तो दोस्तों आपको उन सभी को एनालाइज़ करना है और देखना है कि उनके पीछे कौन से कॉजेज़ हैं, जिनकी वजह से जो है आपको ऐसे इफ़ेक्ट मिल रहे हैं। तो यहाँ भी दोस्तों सेम, यू हैव टू अवॉइड डूइंग ऑल दोज़ वर्क्स, ऑल दोज़ डीड्स जिनकी वजह से कि वो रिपीट हो रहे हैं। तो दोस्तों, जब आप इन लॉज़ को समझोगे, तो दोस्तों आपको जो है क्लैरिटी आएगी कि किस तरह से ये दुनिया चलती है। दोस्तों, मैं आपको जो है एक बिगर हॉरिज़न देता हूँ, आप हिस्ट्री को देखिए। आप जो है हमारी जब से ये धरती चली हुई है उसकी हिस्ट्री जो है अवेलेबल है। अगर आप हिस्ट्री को देखेंगे दोस्तों, या आप अपने परिवार को, अपने जो है आपका जो गाँव है, आपका जो शहर है, आपकी जो लोकेलिटी है, उसमें आप कुछ जिन लोगों को आप जानते हैं, उनकी लाइफ़ को आप देखेंगे दोस्तों, तो आप देखेंगे जिसने अच्छा किया था, उसके साथ अच्छा हुआ है, जिसने गलत किया था, वो आज बर्बाद है। जी हाँ दोस्तों, आप मूवीज़ भी देखते हैं। आप मूवीज़ में क्या देखते हैं, जब कोई भी फ़िल्म शुरू होती है, तो उसमें पहले बुराई जो है वो बढ़ती है, जो विलेन होता है, वो हावी होता है दोस्तों। लेकिन धीरे-धीरे जो है, जो उसमें राइट काम करने वाला जो एक्टर होता है दोस्तों, वो उसको जो है उसके कामों का परिणाम देता है दोस्तों, और फ़िल्म खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, आपको इस चीज़ से ये समझना है कि जब तक आपको आपके कर्मों का फल नहीं मिलेगा, आपकी पिक्चर खत्म होने वाली नहीं है। अगर आप गलत काम कर रहे हैं, तो ध्यान रखिए कि आपकी पिक्चर तब तक रहेगी जब तक आपको उसका परिणाम नहीं मिलेगा। और दोस्तों, अगर आप अच्छा काम कर रहे हैं, तो आपकी पिक्चर जब तक चलेगी जब तक कि आप उसकी सफलता का जो है आनंद जो है नहीं ले लेते हैं। तो दोस्तों, मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूँगा कि आप इस प्रिंसिपल को समझिए, क्योंकि इस प्रिंसिपल को समझने का कोई भी शॉर्टकट नहीं है, कोई भी किताब नहीं है। इसको समझने का एक ही तरीका है, आपको जो है अपनी अवेयरनेस बढ़ानी होगी, आपको अपने चारों तरफ देखना पड़ेगा समाज में कि लोग क्या कर रहे हैं और उनके साथ क्या हो रहा है। दोस्तों, ज़िंदगी हमारी बहुत छोटी है, आप हर चीज़ को अपने साथ होने वाले एक्सपीरियंस से नहीं सीख सकते। अगर आप ऐसा करने की कोशिश करेंगे, तो आप ज़िंदगी में दोस्तों लेट हो सकते हो। तो दोस्तों, मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूँगा कि आप जो है अपनी ऑब्ज़र्वेशन को बढ़ाइए, अपनी ओपननेस को बढ़ाइए, चारों तरफ देखिए सोसाइटी में क्या हो रहा है। और दोस्तों, जब आप देखेंगे तो आप पाओगे कि फॉर एवरीथिंग देयर इज़ ए काउज़, एंड फॉर एवरी इफ़ेक्ट देयर इज़ ए रीज़न। तो दोस्तों, मैं आपसे आशा करता हूँ कि आप जो है इस वीडियो के देखने के बाद जो है अपनी अवेयरनेस को बढ़ाएँगे, और जितनी जल्दी से जल्दी आप इस लॉ को समझ लें, इसको फ़ॉलो कर लें। तो दोस्तों, मैं आपको जो है एश्योरेंस देता हूँ कि आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ आना तय है, सफलता मिलना तय है। आप चाहे जो भी काम कर रहे हो, चाहे वो छोटा है या बड़ा है, अगर आप इन प्रिंसिपल के साथ चलोगे, तो आपको ज़िंदगी में हैप्पीनेस मिलना जो है 100% जो है दोस्तों गारंटी है। तो दोस्तों, ये था जो बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ यूनिवर्स हैं, उनका दोस्तों ये पहला लॉ था। और बहुत जल्दी जो है मैं आपके साथ जो है दोस्तों दूसरा बहुत इम्पोर्टेंट जो लॉ है वो शेयर करूँगा। तब तक मैं आशा करता हूँ दोस्तों कि आप इस लॉ को समझने के लिए, इस लॉ को अपनी ज़िंदगी में लाने के लिए जो है कोशिश शुरू करेंगे और आगे बढ़ेंगे। थैंक यू।